हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास 6 केसेस हैं, जिसमें से 5 रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं और 6 वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस वही रोल प्ले करता है जो मिरर्स में कॉनकेव मिरर ने प्ले किया था। कैसा? ये कन्वर्जिंग है इन नेचर, कन्वर्ज करेगा। तो सबसे पहला केस है इसमें, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास इंफिनिटी पे होगा। इंफिनिटी के लिए हमने लर्न किया था मिरर्स में फोकस सेम है, इंफिनिटी फोकस बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एट फोकस इंफिनिटी, बिटवीन पी एंड एफ करते थे वहां, यहां आ जाएगा बिटवीन ओ एंड एफ। तो यहां पे भी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो जहां तक ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट साइड पे रहेगा वहां हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। फोकस हमारा बॉर्डर एरिया, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस क्रॉस करके लेंस की तरफ आ जाएगा, कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो हमारे पास फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस हमने किया था कॉन्वेक्स लेंस 2 स्फेरिकल सर्फेसेस को मिला के बना है। तो पहली कर्वेचर के लिए हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 लिया था, दूसरे के लिए C2 लिया था। तो अगर 2 C थे तो फोकस भी हमारे पास 2 आएंगे। उसमें हमने बोला कि फर्स्ट प्लेस पे जो फोकस है F1, सेकंड पे F2, सिमिलरली आगे भी ऐसे ही चलेगा हमारे पास। जब हम बात करते हैं C की तो वो हो जाएगा 2F1, जैसे हम वहां C1 C2 लिखते थे, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो फोकस F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F2, फर्स्ट फोकस F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1। अब पहला केस है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती हैं? इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आएंगी। तो पैरेलल रेज मतलब ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है हमारे पास, वो पैरेलल रेज लेके आ रहा है। पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज कन्वर्ज करेंगी और कहां से पास करेंगी? फोकस से। ये कहां से आया? रूल्स किए थे हमने 3। रूल नंबर 1, अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से पास करेगी। पैरेलल आई, फर्स्ट प्लेस पे पैरेलल है, सेकंड प्लेस पे फोकस है, तो सेकंड फोकस। अगर कोई रे फोकस से पास करेगी, वो हमेशा हमारे पास पैरेलल आएगी। तो फर्स्ट प्लेस पे फोकस, तो जो फोकस से पास करती हुई लेंस पे आई वो कैसे मूव कर गई? पैरेलल। थर्ड, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी, क्योंकि वो हमेशा नॉर्मल का काम करती है। तो नॉर्मल का काम कर रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, स्ट्रेट मूव कर गई। तो यहाँ पे वही चीज हमने अप्लाई की कि अगर कोई रे पैरेलल आई थी तो पैरेलल रेज हमेशा फोकस से पास करती हैं। तो ये फर्स्ट रे पैरेलल, सेकंड रे पैरेलल, कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। इमेज कहां मिली? एट F2। नेचर कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज को हम क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसी हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड 2F1 मतलब हमारे पास बियॉन्ड सी, तो ये आ गया 2F1। बियॉन्ड सी की बनती है बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ बनाएंगे। ये है बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट। अब लेंसेज में हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट के सिर से हमेशा 2 रेज, अगेन 2 रेज जाएंगी। वैसे तो बहुत निकलती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, बट मिनिमम 2 रेज चाहिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो एक रे आई पैरेलल, पैरेलल हमेशा फोकस से पास करेगी, रूल नंबर 1, फोकस से पास की। दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गई, इंटरसेक्ट की,
तो इंटरसेक्ट की तो ये हमारे पास क्या आ गया, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी वो कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज कैसी हो गई, इन्वर्टेड हो गई, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिली। सेकेंड केस में हमने बोला बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट, इमेज मिली बिटवीन F2 एंड 2F2, C एंड F, और साइज कैसा हो गया, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। यहां साइज था हाईली डिमिनिश्ड, यहां हो गया स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। नेचर तो सबकी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो एट सी, तो ये F1 है, ये 2F1 है, ऑब्जेक्ट सी पे पैरेलल रे आई फोकस से, और दूसरी हमारे पास कहां से जाएगी, एक हमेशा पैरेलल, फर्स्ट रूल पैरेलल हमेशा कहां से जाती है, फोकस से जाती है। दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जहां दोनों मीट की 2F2। एट सी की इमेज फॉर्मेशन कहां होती है, एट सी, एक आई पैरेलल गई, फोकस से पास की। जब हम रिफ्रैक्शन दिखाते हैं तब हम लेंसेज के बिल्कुल सेंटर से लेते हैं कि हमारे पास यहां से डेविएशन हो रही है। तो हमने बोला एट सी था, इमेज कहां बनी, एट सी बनी, क्योंकि पोजीशन सेम है तो सेम साइज, नेचर कैसी हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, अब है हमारे पास फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ की बनेगी बियॉन्ड सी, F1 2F1, ऑब्जेक्ट प्लेस किया बिटवीन सी एंड एफ, पहली रे पैरेलल हमेशा फोकस से, दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, बिटवीन सी एंड एफ थी, हमें कहां मिली, बियॉन्ड सी 2F2। एक आई पैरेलल गई फोकस से, दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, विदाउट डेविएशन। मिरर्स में हमें ढूंढना पड़ता था साथ वाला पॉइंट कौन सा है, तो फर्स्ट रे पैरेलल जाती थी बट सेकंड रे हमेशा साथ वाले पॉइंट से। यहां हमें कुछ नहीं ढूंढना, एक हमेशा पैरेलल फोकस से, दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये बिटवीन सी एंड एफ था, इमेज बनी बियॉन्ड सी, और कैसा हो गया साइज, लेंस से दूर चला गया, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लेंस से दूर चला गया तो बन जाएगा लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट या फिर मैग्नीफाइड। तो यहां आ गया मैग्नीफाइड, यहां था सेम साइज। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट कहां है फोकस पे, बॉर्डर एरिया, ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, बॉर्डर पे आ गया, पैरेलल फोकस। सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से जो गई हमें कैसी दे रही है, पैरेलल रेज, और पैरेलल रेज का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। जहां पैरेलल रेज आ गई मतलब इमेज कहां बनने वाली है अभी हमें, इन्फिनिटी पे, मतलब अभी नहीं मीट कर रही, कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके हम अज्यूम कर रहे हैं कि मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज मिली वो भी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सारी रियल एंड इन्वर्टेड, इन्फिनिटी, और हमारे पास हाईली मैग्नीफाइड। इन्फिनिटी पे है तो साइज जाके बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। लास्ट केस बिटवीन O एंड F, तो ये F1 ऑब्जेक्ट है बिटवीन O एंड F, ऑब्जेक्ट बॉर्डर क्रॉस कर गया, जब तक लेफ्ट साइड था फोकस के लेफ्ट था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, फोकस क्रॉस करके जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा, पैरेलल फोकस, दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, एक बनी पैरेलल से, फोकस से गई, दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ये हमें दे रहा है डाइवर्जिंग रेज, मतलब ये यहां नहीं मीट हो रही, ऐसा लग रहा है पीछे से कहीं से रेज आ रही हैं, appears to be coming from this point।
तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, पीछे की तरफ, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ जो रेज आई वो कैसे आई, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो हमारे पास साइज तो मैग्नीफाइड होगा, एनलार्ज्ड होगा, लेकिन कहाँ बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नेचर कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेचर कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये थे 6 केसेस, जिसमें से 5 रियल एंड इन्वर्टेड और एक हमारे पास कैसी बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब देखते हैं बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमारे पास डाइवर्जिंग है नेचर में, डाइवर्जिंग इन नेचर। अब इसमें हमने करने हैं 2 केसेस, तो जो रोल वहां पे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस हमारे पास जो रोल वहां पे कॉन्वेक्स मिरर प्ले करता था वही रोल सेम कॉनकेव लेंस प्ले करेगा, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो हमने लिया एक कॉनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज। इंफिनिटी से आई पैरेलल रेज, पैरेलल करेंगी डाइवर्ज, डाइवर्ज, डाइवर्ज करेंगी बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। यही रूल था हमारे पास, रूल नंबर 1। अगर कोई रे पैरेलल आएगी, डाइवर्ज करेगी, अपीयर्स टू पास, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, तो ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है रे। रूल नंबर 2 था, अगर कोई रे अपीयर्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स फोकस, तो यहां पे पहली प्लेस पे फोकस है तो F1, यहां सेकंड प्लेस पे फोकस था, पहले पैरेलल गई फिर डाइवर्ज हुई, सेकंड प्लेस पे फोकस आया तो F2 इधर है। यहां पे पहला फोकस फोकस पे फॉल कर रही है, कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ऐसा लग रहा है फोकस पे पास कर रही है, फोकस पे फॉल करने वाली है तो पैरेलल मूव कर जाएगी। रूल नंबर 3, वो तो पता ही है हमें, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगी वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। तो यहां पे पहला, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, रेज आई, डाइवर्ज की, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, तो पैरेलल, डाइवर्ज, F2। इमेज कहाँ मिलेगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज बनेगी फोकस पे। नेचर कैसी है, नेचर तो दोनों में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। साइज, क्योंकि पॉइंट साइज्ड है, अगेन हाईली डिमिनिश्ड। सिमिलरली सेकेंड रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहीं लाए कर रहा है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन O एंड टू F2, कहीं हमारे पास इंफिनिटी, 2F2 नहीं, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो अगर कहीं इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, मतलब बियॉन्ड सी है बेसिकली, बहुत दूर, तो अगर कोई रे पैरेलल आएगी, सिमिलरली डाइवर्ज करेगी, तो पहली रे तो डाइवर्ज कर गई, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, पैरेलल थी, डाइवर्ज की, सेकेंड प्लेस पे फोकस आया, पहले पैरेलल थी फिर फोकस आया, F2 पे फॉल करेगी। नेक्स्ट सेकेंड तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो यहां हमारे पास इंटरसेक्शन हुई, ये हमें क्या मिल गई, इमेज कहां, बिटवीन O एंड F2। अगेन कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज उसके कंपैरिजन में हमारे पास कैसी बनी, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो सकता है, तो ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, इमेज कहाँ मिलेगी, F2 एंड O के बीच में। चलिए बेटे बाय।